अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक जालिम बादशाह की, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत तो दे रखी थी, लेकिन इस ताकत ने उसे मगरूर और जालिम बना दिया। तो आए अपनी इस सच्ची कहानी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मालूमाती, सच्ची और इस्लामी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। प्यारे दोस्तों, मैं आज जिस बादशाह की बात करने जा रहा हूँ वो है नमरूद। नमरूद एक जालिम और मगरूर बादशाह था जो बाबल मौजूदा इराक पर हुकूमत करता था। तारीखी और मजहबी हवालों में इसका जिक्र एक ताकतवर और मुतकब्बर और खुद को खुदा कहने वाले हुक्मरान के तौर पर किया गया है। इसकी ज़िंदगी के कई अहम वाक़यात हैं जिनमें इसका अरूज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला और बल-आखिर इबरतनाक अंजाम शामिल है। नमरूद का पस मंज़र और अरूज। नमरूद बिन कोश बिन हाम बिन नूह का तल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से बताया जाता है। कहा जाता है कि वो अपने वक़्त का सबसे पहला बादशाह था जिसने लोगों पर जाबराना हुकूमत कायम की। इसने बाबल, जो कि मौजूदा इराक है, में एक अजीम-ओ-शान सल्तनत बनाई और ख़ुद को लोगों का खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि वो 400 साल तक हुकूमत करता रहा और पूरी दुनिया में इसके जाहो जलाल की धाक बैठी हुई थी। इसने अपने लिए एक बड़ा महल बनवाया और लोगों को मजबूर किया कि वो इसकी इबादत करें। उसके बाद आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का टकराव। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त नजूमियों ने पेश गोई की कि एक वक्त आएगा, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो नमरूद की बादशाहत को ख़त्म कर देगा। इस पेश गोई से खौफजदा होकर नमरूद ने हुक्म दिया कि तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात ने बचाना था, इसलिए इनके वालिदा ने गार में छुपा कर रखा और वो जिंदा रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने खुले आम बुत परस्ती की मुखालफत शुरू कर दी, जिससे नमरूद नाराज़ हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अवाम के सामने बुतों को तोड़ा और जब नमरूद ने इससे इसका सबब पूछा तो उन्होंने दलील दी कि बुत खुद तो कुछ कर सकते नहीं, लिहाजा इन्हें पूजना बेकार है। आपने ये वो मशहूर वाक़या तो सुना हुआ होगा जब अहले शहर, अहले बाबल किसी बहुत बड़े मेले में गए हुए थे और उनका मबद खाना वहाँ कोई मौजूद नहीं था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर दाखिल हो गए और उन्होंने खिलाड़े के साथ सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। आखिर में उन्होंने एक बड़े बुत को छोड़ दिया और कलाड़े को उसके कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इब्राहीम, तूने ये क्या किया है, तुमने हमारे खुदाओं को क्यों तोड़ दिया? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। तो लोगों ने आगे से कहा, ए इब्राहीम, तो ये बता कि भला ये बुत भी कभी बोलते हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर ये बोल नहीं सकते तो फिर आप लोग इनकी इबादत क्यों करते हैं? इस वाक़े के बाद प्यारे दोस्तों, नमरूद गज़ब का शिकार हो गया और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला किया। नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से ख़तरा महसूस होने लगा, लिहाजा इसने इन्हें जिंदा जलाने का फैसला किया। उसने एक बहुत बड़ी आग जलाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के ज़रिए इसमें फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये एक बड़ा मोजज़ा था जिसने नमरूद के गरूर को मज़ीद बढ़ा दिया। नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुनाजरा होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को एक ज़बरदस्त दलील से चैलेंज किया। कुरान पाक में इसका जिक्र मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने खड़े हैं और कुरान पाक उसके बारे में क्या फरमाता है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से इसके रब के बारे में झगड़ा किया, इस बात पर कि अल्लाह ने इसे बादशाहत दी थी। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है, वो बोला मैं भी जलाता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा बेशक अल्लाह सूरज को मशरक से निकालता है, तू अगर रब है तो इसे मगरब से निकाल ला। तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। ये वाक़या अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया। यह मुनाजरा नमरूद के लिए शर्मिंदगी का बायस बना, लेकिन इसने अपनी शर्कसी ख़त्म नहीं की। उसके बाद वो इतना सख्त परेशान हुआ और उसका गरूर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने प्यारे दोस्तों अल्लाह ताला की ज़ात से ही जंग करने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपनी फ़ौज को लेकर पहाड़ों में चला गया और वहाँ पर जाकर उसने फ़ैसला किया कि वो आसमानों पर जाएगा और अल्लाह ताला की ज़ात से जंग करेगा, क्योंकि वो अपने आप को ज़मीन का खुदा कहता था और वो आसमान के खुदा से जंग करना चाहता था। वो चाहता था कि ज़मीन पर भी मेरी हुकूमत हो और आसमानों पर भी मेरी हुकूमत हो। आज के दौर में भी आप देख सकते हैं कि जितने भी बादशाह हैं वो यही समझते हैं, जितने भी हुक्मरान हैं वो यही समझते हैं कि हमारी हुक्मरानी, हमारी बादशाहत हमेशा के लिए है। लेकिन वो नहीं जानते कि फ़िरौन और नमरूद जैसे मुतकब्बर बादशाह भी अल्लाह ताला के सामने मिट्टी का ढेर साबित हुए और उनकी बादशाहतें भी आखिरकार मिट्टी में रुल गई। तो प्यारे दोस्तों, नमरूद अपनी फ़ौज को लेकर पहाड़ों में चला जाता है और वो वहाँ जाकर आसमान की तरफ तीर बरसाते हैं। जब वो लोग आसमान की तरफ तीर बरसाते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात मच्छरों को और छोटे छोटे परिंदों को, कीड़ों मकोड़ों को हुक्म देता है कि वो जाकर नमरूद की फ़ौज का मुकाबला करें। तो अल्लाह ताला की तरफ से नमरूद पर अजाब आता है। अल्लाह ने नमरूद की फ़ौज पर बेशुमार मच्छर और कीड़े मुसल्लत कर दिए जो इनके जिस्मों में घुसकर इन्हें हलाक करने लगे। इन मच्छरों ने ना सिर्फ फ़ौज को नस्तो नमूद कर दिया बल्कि नमरूद खुद भी एक मामूली मच्छर के हाथों मारा गया। एक मच्छर नमरूद की नाक या कान में दाखिल हो गया और इसके दिमाग में अजियत देने लगा, जिस वक्त की वजह से वो दीवाना हो गया और खुद अपना सर पत्थर पर मार कर उसने अपने आप को हलाक कर लिया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ज़ुल्म और तकब्बर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को मोहलत देता है, लेकिन जब वो हद से बढ़ जाते हैं तो इनका ज़वाल एक मामूली चीज़ से भी मुमकिन हो जाता है। ये कहानी आज भी इंसानों के लिए सबक है कि वो गरूर, तकब्बर और नाइंसाफ़ी से बचें और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। और आज के हुक्मरानों के लिए भी यही इसमें सबक है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें इस मनसब पर फायज करती है तो उनका सबसे पहला फरीज़ा यही है कि अपने अवाम को इंसान समझें, ना कि वो नमरूद या फ़िरऔन बनकर उन पर हुकूमत करने लग जाएं। ये दुनिया, ये हुकूमतें चंद पल की हैं, इन सब ने ख़त्म हो जाना एक दिन। सब ने अल्लाह ताला के हजूर पेश होना है। उस वक़्त हर चीज़ का हिसाब होगा, सबसे पूछा जाएगा। और खुलासा यही है कि अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला के हकामात के मुताबिक गुजारना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।